प्रसन्नता का हेतु शास्त्रों ने यज्ञ को बताया। यज्ञ से भगवान यज्ञ भोक्ता श्री हरि प्रसन्न होते। स्वयं भगवान ने वर्णन किया कि यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ, यज्ञानाम जप यज्ञोष्मी। और जितनी यज्ञ हैं वो सब कोई नहीं कर सकता। उसमें बहुत ऐश्वर्य की आवश्यकता होती है, बहुत व्यवस्था की आवश्यकता होती है, और सामग्री शुद्ध हो, मंत्रवेत्ता आचार्य हो, तब कहीं जाकर के वो यज्ञ पूर्ण होती है। और इस यज्ञ में सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, बाहरी किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, और इस यज्ञ से निश्चित 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 प्रभु प्रसन्न होते हैं। अगर वो यज्ञ संपूर्ण जवधान्य आदि मंत्रवेत्ता ऋषियों के द्वारा हो, लेकिन बाद में नाम कीर्तन न हो, तो उस यज्ञ को अधूरा कहते हैं। यस्य स्मृत्या चंद्रमुक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिश न्यूनाम संपूर्णतम याद सत्यो वंदे समर्चितम। अच्युत भगवान का नाम कीर्तन समस्त यज्ञों को पूर्ण करता है। जितनी भी त्रुटियां होती सबका पूर्ण स्वरूप नाम जप से, नाम कीर्तन से होता है। ये बहुत बड़ी यज्ञ जिसे आप लोग कर रहे हो ना, ये भगवत कृपा से। इसमें जो आपको कष्ट मिलेगा, ये वो तप है जिससे हमारा अंतःकरण पवित्र होकर श्री श्यामा श्याम की निश्चित प्राप्ति होगी। निश्चित मतलब ये अपने लोग तुक्केबाजी का खेल नहीं खेल रहे। उनकी ताकत नहीं कि तुक्केबाजी में हमें चलावे। मतलब ये मत समझना कि कोई खिलवाड़ हो रहा है कि उनकी प्रसन्नता भाई हो जाए तो हो जाए नहीं, तुम्हें करना ही पड़ेगा। उसमें ये नहीं कि तुम्हें हो जाए तो हो जाए। इससे लड्डू गोपाल की सेवा थोड़ी हो रही। या प्रीतम रीझना ही है, नहीं रीझोगे तो मिटा देंगे, लेकिन आपको रीझना होगा। इसी जन्म में रीझना होगा, इसी जन्म में मिलना होगा। अपने लोग जिद्दी बच्चे बने, वैसे नहीं कि खिलौना दे दिया गुनगुना बजा के राजी हो रहे, नहीं राजी होना। त्रिभुवन का सर्वस्व सुख प्रदान करने पर भी राजी नहीं होना। अगर राजी हो गए तो हम हार जाएंगे, अगर तुम राजी ना हुए तो उनको हारना पड़ेगा, और उनको कृपा करके बरबस होके विवश होकर के हमारे हृदय रूपी निकुंज में विहार करना हो पक्का। इसलिए धैर्य पूर्वक हर कष्ट सहते हुए, अगल बगल किसी से कोई ऐसी तो हंसी मजाक न करें। कभी जपते जपते किसी का भाव आ गया, कोई रो सकता है, उसे विक्षेप न माने कि अरे तो रो दिया, हो काहे के लिए रहा है, इसीलिए तो हो रहा है। मान लो किसी का हृदय द्रवित हुआ, एकदम चीख पड़ा, एकदम रो पड़ा, तो हमें विक्षिप्त नहीं होना। एकदम कोई खांस दिया या कोई भी, तो हम इस तरह की कोई सी चेष्टा में विक्षेप, गंभीर शांत। अगर बगल में बहुत जोर की आवाज आवे तो हमें आंख खोल के नहीं देखना कि क्या आवाज आई, धैर्य पूर्वक हम जपने लगे। श्री राधा वल्लभ। छोटी सी बात, महाराज जी सभी साधकों ने आपके श्री चरणों में निवेदन किया है कि आप अपने स्वास्थ्य के अनुकूल महाराज जी यहाँ पर विराजें। अगर आप जिस दिन नहीं भी आते हैं, आपको लगता है आप लेट आते हैं, आप जल्दी चले जाते हैं, आप ऊपर विश्राम करते हैं, तो सभी साधकों ने कहा कि हम पूरी ईमानदारी से ऐसे भजन तप में रहेंगे। मतलब आप सबकी सहमति? ये तो है कि जिससे हम बैठे हैं श्री जी की कृपा से। उनका ये दर्द जो किडनी जैसे से बैठे हैं तो भार इस पे हो रहा है। जैसे हम वहाँ है ना, तो हम पैर फैला के उसमें लेजी बॉय लेके ऐसे बैठे रहते। क्या करें, दुर्भाग्य से ऐसा। तो अगर ऐसा हो तो हाँ ये बताओ, आप लोग बेईमानी न करना कि गए। सब करेंगे ईमानदारी से। हमें जानते हो डर क्या लगता है कि अगर कहीं घंटा 2 घंटा ऊपर रहेंगे तो सब बाथरूम में मिलेंगे इधर। बोले कहाँ, बोले वो लघुशंका के गए थे, इसलिए लगता है कि थोड़ा सावधान नहीं, सब ऐसा ही करेंगे। राधा